हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विथ मिराज पे। आज जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो इस प्रकार है। जो पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो इसका क्वेश्चन होगा नीरज चोपड़ा। हाल ही में किस भारतीय ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत लिया है? नीरज चोपड़ा। जो नीरज चोपड़ा है, ये इनका जो खेल है भाला फेंक एथलीट में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वह देश के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण पद जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी और पहले एथलीट हैं। नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर की दूरी के साथ पहला स्थान पर हासिल किया। 86.67 मीटर के साथ चेक गणराज्य याकूब वादे के दूसरे स्थान पर है और देश के ब्रिटन वेस्ली को 85.44 मीटर के साथ कस मिला है। तो इसका जो एक नंबर का जो आंसर है सी नंबर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर मिला स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? इसका 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसका डी आंसर होगा, लक्षद्वीप को। ठीक है। जो लक्षद्वीप है, भारत केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में पर्यटकों को प्राकृतिक सुंदरता की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से जल्द ही मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जिसे बनाने में 800 करोड़ रुपये की लागत आएगी। जिसको बनाने में 800 करोड़ की लागत आएगी, ये भी याद रखना, ये भी पूछ सकता है। 800 करोड़ रुपये की लागत आई है। यह भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। ये भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है, ये भी याद रखना, पहला दूसरा का जो प्रोजेक्ट का है। ये बिला लक्षद्वीप के मिनिकॉय, सुहेली और कदमत द्वीपों में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया कंफर्म। जो दूसरा 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर डी नंबर है, लक्षद्वीप। ठीक है, चलते हैं आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है जो इस प्रकार है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में विधायकों के वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल ने विधायकों के वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव मंजूरी दे दी है? तो इसका 66% दी है। ठीक है, 66% दी है। दिल्ली के कैबिनेट ने हाल ही में विधायकों के वेतन में 66% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी एक दशक के बाद विधायकों के मौजूद मासिक वेतन और भत्तों को 54,000 रुपये से बढ़ाकर 90,000 रुपये कर दी गई है। ये भी याद रखना सब। ठीक है, 66% दिल्ली सरकार ने इसका मंजूरी दे दी है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, 3 नंबर तो हो गया, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। निम्न में से किस विभाग ने हाल ही में कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है? ठीक है, जो 4 नंबर का जो है भारतीय मौसम विभाग ने हाल ही में किसानों का विशेष ध्यान देने के लिए कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना का शुरू कर दिया। यह कृषि स्वचालित स्टेशन है। ठीक है, ये हो गया 4 नंबर। कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना की कार्य शुरू कर दिया। कौन सा? भारतीय मौसम विभाग ने। ठीक है, चलिए 5वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन।
5वां जो नंबर क्वेश्चन है जो इस प्रकार है, निम्न में से किस पॉलिटिकल पार्टी ने नेता जवाहरलाल सरकार ने हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है? जवाहरलाल सरकार ने हाल ही में राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है। कौन से? टीएमसी। टीएमसी जो ममता बनर्जी की पार्टी है, जो टीएमसी है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के नेता जवाहरलाल सरकार ने हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। वे प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी हैं। इस वर्ष की शुरुआत में टीएमसी के पूर्व नेता दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा की सीट खाली कर दी थी। उसके जगह जवाहरलाल सरकार को चुना गया। ठीक है, ये हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेखिका पद्मा सचदेव का हाल ही में निधन हो गया। वे किस भाषा के प्रसिद्ध थे? ये हो गया था अपना 5 नंबर हो गया था। 6 नंबर था ना? 6 नंबर था। 6 नंबर था अपना क्वेश्चन। 6 नंबर जो क्वेश्चन था, लेखिका पद्मा सचदेव का हाल ही में निधन हो गया था। वे किस भाषा के प्रसिद्ध लेखिका थी? कौन सी? डोगरी। इसका डोगरी हो जाएगा। ठीक है, डोगरी भाषा का प्रसिद्ध लेखिका पद्मा सचदेव का हाल ही में निधन हो गया। वे डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवियत्री थी। उनका निधन 81 वर्ष की उम्र में हुआ है। उसके निधन पर लता मंगेशकर ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया है। पद्मा सचदेव को 2001 में पद्मश्री और 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन एक ये भी पॉइंट याद रखने वाली चीज़ है कि पद्मा सचदेव को 2001 में पद्मश्री और 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी याद रखने वाली चीज़ है। इसका आंसर डी हो गया, डोगरी में। ठीक है, डोगरी भाषा के लेखिका थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन संगठन ने पूर्वी लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो इसका हो जाएगा सीमा संगठन। ठीक है, सीमा सड़क संगठन वाले। सीमा सड़क संगठन ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख में उमलिंगा दर्रे के पास 19,300 फुट से अधिक की ऊंचाई पर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है। इसके साथ ही बोलिया के 18,953 फुट की ऊंचाई पर सड़क निर्माण के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उमिला दर्रे से होकर गुजरने वाली 52 किलोमीटर लंबी यह सड़क तरकोल से बनाई गई है। ठीक है, इसका आपका आंसर हो जाएगा सीमा सड़क संगठन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो इस प्रकार है। एपीडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन स्वाक्षर किया है? विज्ञान विश्वविद्यालय। ठीक है, समझौता ज्ञापन पता चाहिए कौन से? बेंगलुरु का। डी हो जाएगा बेंगलुरु। कृषि एवं प्राकृतिक खाद्य उत्पाद निर्बाध विकास परिषद, जो इसका ये है एपीडी का जो फुल फॉर्म है। ठीक है, हाल ही में देश में कृषि निर्यात बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु में स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत उत्पाद विशिष्ट क्लस्टरों और सृजन के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, इसका हो गया डी नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 9 नंबर। बांध पूर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे चरण के लिए कितने मिलियन अमेरिका डॉलर के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? अमेरिकी डॉलर तो 250 मिलियन डॉलर पे। ठीक है, 250 मिलियन डॉलर पे हस्ताक्षर किया गया है।
$250 मिलियन पर हर तरह। भारत में जल सुरक्षा को बढ़ावा देने और दीर्घकालीन विकास को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकार ने बांध बुड़वास को सुधार परियोजना के दूसरे चरण के लिए $250 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सुधार परियोजना फेज 2 वहाँ सहायता प्राप्त ड्रिप फेज 2 और फेज 3 का पहला चरण है, जिसके सरकार द्वारा अक्टूबर 2020 से शुरू किया गया है। ठीक है, इसका हो जाएगा $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर चलते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कब से श्रद्धालु को राम मंदिर में आराध्य राम लला के दर्शन करने की अनुमति दे दी है? तो इसका हो जाएगा दिसंबर 2023 से। ठीक है, 2023 से जाके वहाँ पे राम लला के जितने भी भक्त हैं वो जाके दर्शन कर सकते हैं। उनको दिसंबर 2023 से अलाउ हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने हाल ही में घोषणा की है कि दिसंबर 2023 से राम मंदिर में श्रद्धालु अपने आराध्य राम लला का दर्शन कर सकेंगे। यह मंदिर 110 एकड़ में बनाया जा रहा है। पूरे राम मंदिर कॉम्प्लेक्स का निर्माण में 900 से 1000 करोड़ का खर्च आएगा और यह प्रोजेक्ट 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको डेली का डेली वीडियो मिलता रहेगा।